लोग तुम्हें तब तक कमज़ोर समझेंगे जब तक तुम चुप रहोगे। दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जो व्यक्ति शांत है वह कमज़ोर है। जो हर बात का जवाब नहीं देता उसे लोग डरपोक समझने लगते हैं। जो अपमान सहकर भी मुस्कुरा देता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। जो हर विवाद से दूर रहता है, लोग सोचते हैं कि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चुप रहने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। कई बार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों से देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब देने से बेहतर है कि उन्हें समय का जवाब देखने दिया जाए। तुमने शायद अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा अनुभव किया होगा। तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उसी व्यक्ति ने तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की। तुमने उसकी गलत बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे। तुम चुप रहे और सामने वाले ने समझ लिया कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तुमने किसी की मदद की, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया। तुमने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने सोचा कि समय सब समझा देगा, लेकिन दुनिया हमेशा तुम्हारी चुप्पी का सही अर्थ नहीं समझती। कुछ लोग तुम्हारी शांति को कमज़ोरी समझते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे धैर्य की सीमा को बार बार परखते हैं। इसलिए ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आवाज़ खो देना अच्छी बात नहीं है। चुप रहना ताकत हो सकता है, लेकिन हर जगह चुप रहना कमज़ोरी बन सकता है। जब कोई तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाए तब अपनी सीमा बताना ज़रूरी है। जब कोई बार बार तुम्हारा फ़ायदा उठाए तब उसे रोकना ज़रूरी है। जब कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाए तब यह बताना ज़रूरी है कि तुम्हारी खामोशी उसकी अनुमति नहीं है। तुम्हें हर किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हर आलोचना का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हर बात पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें इतना ज़रूर सीखना चाहिए कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। क्योंकि दुनिया उसी व्यक्ति की सीमाओं का सम्मान करती है जो खुद अपनी सीमाओं का सम्मान करना जानता है। अगर तुम हर बार चुप रहोगे, हर बार समझौता करोगे, हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबाओगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगेंगे। शुरुआत में वे तुमसे छोटी छोटी चीज़ें मांगेंगे, तुम बिना कुछ कहे कर दोगे। फिर वे उससे बड़ी चीज़ें मांगेंगे, तुम फिर भी चुप रहोगे। उसके बाद वे तुम्हारे समय, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं को भी अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने लगेंगे। और जब तुम एक दिन थककर मना करोगे तो वही लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। याद रखना, जब तुम अपनी सीमाएं तय करना शुरू करते हो तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होती है जिन्हें तुम्हारी कोई सीमा पसंद नहीं थी। इसलिए अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो सबसे पहले अपनी चुप्पी का अर्थ समझो। चुप रहना तब ताकत है जब तुम अपनी इच्छा से चुप हो। लेकिन अगर तुम डर की वजह से चुप हो, लोगों के दबाव की वजह से चुप हो, इस डर से चुप हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हें अपनी आवाज़ वापस पाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे इस चिंता में मत बिताओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। लोग आज तुम्हारी आलोचना करेंगे, कल किसी और की करेंगे। लोग तुम्हारे कपड़ों पर टिप्पणी करेंगे, तुम्हारी नौकरी पर टिप्पणी करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर टिप्पणी करेंगे, तुम्हारे रिश्तों पर टिप्पणी करेंगे। अगर तुम हर आवाज़ को अपने दिल में जगह देते रहोगे तो तुम्हारे अंदर अपने लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए हर आवाज़ सुनना ज़रूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। तुम कौन हो, तुम्हें क्या बनना है और तुम्हें किस दिशा में जाना है, इन सवालों के जवाब दुनिया से मत मांगो, क्योंकि दुनिया तुम्हें वही बताएगी जो उसके हिसाब से सही है। कोई कहेगा कि तुम यह काम नहीं कर सकते, कोई कहेगा कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, कोई तुम्हारे पुराने असफलताओं को याद दिलाएगा, कोई तुम्हें तुम्हारी कमियों से पहचानने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हारा आज तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करता। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा संघर्ष ही करते रहोगे। अगर आज तुम्हारे पास कम पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कम पैसा रहेगा।
अगर आज लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी करेंगे। जिंदगी बदलने में समय लगता है, लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब तुम दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा अपनी आवाज़ पर भरोसा करना शुरू करते हो। याद रखो, कमज़ोर व्यक्ति हमेशा दूसरों की स्वीकृति खोजता है। मजबूत व्यक्ति अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद लेता है। कमज़ोर व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है। मजबूत व्यक्ति जानता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कमज़ोर व्यक्ति अपमान के बाद टूट को किसी की खोज जाता है। मजबूत व्यक्ति अपमान को अपने विकास की आग बना देता है। कमज़ोर व्यक्ति आलोचना से डरता है। मजबूत व्यक्ति आलोचना में से ज़रूरी बात निकालता है और बाकी को वहीं छोड़ देता है। तुम्हें भी यही सीखना है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें हमेशा छोटा महसूस कराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी उपलब्धियों को कम बताएंगे, तुम्हारी मेहनत को भाग्य कहेंगे, तुम्हारी सफलता को संयोग कहेंगे। तुमने जो हासिल किया है उसमें अपनी मेहनत का महत्व स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुम उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा मत गंवाना। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी मेहनत देखी ही नहीं, उसे तुम्हारी कहानी समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, लोग वहीं चोट करेंगे। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख देता है। उसे लगता है कि सामने वाला अपना है, वह उसकी बात समझेगा, उसकी परेशानी को महसूस करेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ देगा। लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे एक बहुत कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कुराकर बात करने वाला इंसान आपका अपना नहीं होता, और हर सहानुभूति दिखाने वाला आपकी कमज़ोरी को समझने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं ताकि आपको समझ सकें, लेकिन कुछ लोग इसलिए सुनते हैं ताकि सही समय आने पर उसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसलिए कहा जाता है कि अपनी कमज़ोरी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग आपके घाव पर मरहम लगाने के बजाय उसी घाव को हथियार बना लेते हैं। यह बात किसी को शक की नज़र से देखने की सलाह नहीं है, बल्कि यह समझने की सीख है कि भरोसा बहुत कीमती चीज़ है और इसे हर किसी के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। जिंदगी में हर इंसान के पास कोई न कोई ऐसी बात होती है जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता है। किसी को अपने असफल होने का डर होता है, किसी को अकेले रह जाने का डर होता है, किसी को गरीबी का डर होता है, किसी को रिश्ते टूटने का डर होता है, किसी को अपने परिवार की चिंता होती है और किसी को अपने भविष्य की। जब हम किसी पर भरोसा करके अपनी सबसे कमज़ोर जगह उसके सामने खोलते हैं तो हम केवल एक बात साझा नहीं करते, बल्कि उसे अपने भीतर तक पहुंचने का रास्ता दे देते हैं। अगर सामने वाला सही इंसान है तो वह आपकी कमज़ोरी को संभाल कर रखेगा, लेकिन अगर वह गलत इंसान है तो वही कमज़ोरी एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए ज़िंदगी में एक संतुलन ज़रूरी है। दिल को पत्थर मत बनाओ, लेकिन इतना मासूम भी मत बनो कि हर किसी को अपने दिल की चाबी दे दो। हर किसी से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन हर किसी पर भरोसा मत करो। हर किसी की मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूलो। हर किसी से मुस्कुराकर मिलो, लेकिन हर किसी को अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी मत बताओ। याद रखो, जो इंसान आपकी कमज़ोरी जानता है उसके पास आपके ऊपर एक जानकारी होती है, और जानकारी हमेशा शक्ति होती है। अगर वह व्यक्ति समझदार है तो वह आपकी कमज़ोरी को आपकी निजता मानेगा, लेकिन अगर उसकी नीयत खराब है तो वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए अपनी कमज़ोरी छिपाने का मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें या नकली बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यह समझना होगा कि किस व्यक्ति को आपके जीवन में कितनी जगह देनी है। हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कोई आपका परिचित हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके सामने आप बिना डर के अपना दिल रख सकते हैं। इन सभी रिश्तों की सीमाएं अलग होती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर व्यक्ति को एक ही स्तर का विश्वास दे देते हैं। हम किसी से 2-4 बार मिले और उसे अपना राज बता दिया। किसी ने हमारी थोड़ी तारीफ कर दी और हमने उसे अपना समझ लिया। किसी ने हमारी परेशानी में 2 शब्द बोल दिए और हमने उसे अपना सबसे करीबी मान लिया। यही जल्दबाजी बाद में दर्द देती है। इंसान को पहचानने के लिए समय चाहिए।
किसी की बातें नहीं, उसके व्यवहार को देखो। वह तुम्हारे बारे में दूसरों से कैसे बात करता है, यह देखो। वह किसी दूसरे व्यक्ति का राज संभाल सकता है या नहीं, यह देखो। जो व्यक्ति दूसरों के राज आपको बताता है, वह आपके राज भी किसी और को बताएगा। यह जिंदगी का बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा नियम है। अगर कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की निजी बातें मजे लेकर बताता है, तो समझ जाइए कि कल आपकी कहानी भी उसकी बातचीत का हिस्सा बन सकती है। इसलिए किसी इंसान की वफादारी उसकी मीठी बातों से नहीं, उसकी आदतों से पहचानी जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कमजोरी बताने से सामने वाला हमें समझेगा, लेकिन हर व्यक्ति में समझने की क्षमता नहीं होती। कुछ लोग आपकी कमजोरी सुनकर आपको जज करेंगे, कुछ लोग आपको कमतर समझेंगे, कुछ लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे और कुछ लोग आपकी कमजोरी को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को सम्मान देना सीखो। अगर कोई बात तुम्हारे लिए बहुत निजी है, तो उसे हर बातचीत का हिस्सा मत बनाओ। अपनी जिंदगी की हर समस्या सोशल मीडिया पर मत डालो। हर दुख की कहानी हर दोस्त को मत सुनाओ। हर असफलता का कारण हर व्यक्ति को मत बताओ, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारी भावना के नजरिए से नहीं देखती। कुछ लोग तुम्हारे दर्द को समझेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे दर्द में भी मनोरंजन ढूंढेंगे। आज के समय में एक और बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी निजी जिंदगी जरूरत से ज्यादा सार्वजनिक कर देते हैं। कौन आया, कौन गया, किससे झगड़ा हुआ, किससे रिश्ता टूटा, घर में क्या समस्या है, पैसे की परेशानी क्या है, किससे डर लगता है, हर चीज लोगों के सामने रख दी जाती है। फिर जब वही जानकारी घूमकर वापस आती है, तो इंसान सोचता है कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सवाल यह भी है कि तुमने उन्हें अपने जीवन के इतने दरवाजे क्यों खोल दिए। निजता कोई कमजोरी नहीं है। अपनी जिंदगी की कुछ बातें अपने तक रखना समझदारी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को यह बताना जरूरी नहीं कि तुम अंदर से किस दौर से गुजर रहे हो। कभी कभी चुप रहना भी आत्मसम्मान होता है। जब तुम हर किसी को अपनी परेशानी बताते हो, तो तुम्हारा दिमाग बार बार उसी परेशानी में लौटता है। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे वही कमजोरी ताकत में बदलने लगती है। मान लो किसी व्यक्ति को असफलता का डर है। वह हर किसी को बताता रहता है कि उसे डर है कि वह सफल नहीं हो पाएगा। कुछ लोग उसका हौसला बढ़ाएंगे कि जो व्यक्ति शांत है वह कमजोर है। जो हर बात का जवाब नहीं देता, उसे लोग डरपोक समझने लगते हैं। जो अपमान सहकर भी मुस्कुरा देता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। जो हर विवाद से दूर रहता है, लोग सोचते हैं कि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चुप रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब देने से बेहतर है कि उन्हें समय का जवाब देखने दिया जाए। तुमने शायद अपनी जिंदगी में भी ऐसा अनुभव किया होगा। तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उसी व्यक्ति ने तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की। तुमने उसकी गलत बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे। तुम चुप रहे और सामने वाले ने समझ लिया कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तुमने किसी की मदद की, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया। तुमने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने सोचा कि समय सब समझा देगा, लेकिन दुनिया हमेशा तुम्हारी चुप्पी का सही अर्थ नहीं समझती। कुछ लोग तुम्हारी शांति को कमजोरी समझते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे धैर्य की सीमा को बार बार परखते हैं। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आवाज खो देना अच्छी बात नहीं है। चुप रहना ताकत हो सकता है, लेकिन हर जगह चुप रहना कमजोरी बन सकता है। जब कोई तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाए, तब अपनी सीमा बताना जरूरी है। जब कोई बार बार तुम्हारा फायदा उठाए, तब उसे रोकना जरूरी है। जब कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाए, तब यह बताना जरूरी है कि तुम्हारी खामोशी उसकी अनुमति नहीं है। तुम्हें हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर बात पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन तुम्हें इतना ज़रूर सीखना चाहिए कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है, क्योंकि दुनिया उसी व्यक्ति की सीमाओं का सम्मान करती है जो खुद अपनी सीमाओं का सम्मान करना जानता है। अगर तुम हर बार चुप रहोगे, हर बार समझौता करोगे, हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबाओगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगेंगे। शुरुआत में वे तुमसे छोटी छोटी चीज़ें मांगेंगे, तुम बिना कुछ कहे कर दोगे। फिर वे उससे बड़ी चीज़ें मांगेंगे, तुम फिर भी चुप रहोगे। उसके बाद वे तुम्हारे समय, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं को भी अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करने लगेंगे। और जब तुम एक दिन थककर मना करोगे तो वही लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। याद रखना, जब तुम अपनी सीमाएं तय करना शुरू करते हो तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होती है जिन्हें तुम्हारी कोई सीमा पसंद नहीं थी। इसलिए अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो सबसे पहले अपनी चुप्पी का अर्थ समझो। चुप रहना तब ताकत है जब तुम अपनी इच्छा से चुप हो। लेकिन अगर तुम डर की वजह से चुप हो, लोगों के दबाव की वजह से चुप हो, इस डर से चुप हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हें अपनी आवाज़ वापस पाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे इस चिंता में मत बिताओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। लोग आज तुम्हारी आलोचना करेंगे, कल किसी और की करेंगे। लोग तुम्हारे कपड़ों पर टिप्पणी करेंगे, तुम्हारी नौकरी पर टिप्पणी करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर टिप्पणी करेंगे, तुम्हारे रिश्तों पर टिप्पणी करेंगे। अगर तुम हर आवाज़ को अपने दिल में जगह देते रहोगे तो तुम्हारे अंदर अपने लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए हर आवाज़ सुनना ज़रूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। तुम कौन हो, तुम्हें क्या बनना है और तुम्हें किस दिशा में जाना है, इन सवालों के जवाब दुनिया से मत मांगो, क्योंकि दुनिया तुम्हें वही बताएगी जो उसके हिसाब से सही है। कोई कहेगा कि तुम यह काम नहीं कर सकते, कोई कहेगा कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, कोई तुम्हारे पुराने असफलताओं को याद दिलाएगा, कोई तुम्हें तुम्हारी कमियों से पहचानने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा आज तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा संघर्ष ही करते रहोगे। अगर आज तुम्हारे पास कम पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कम पैसा रहेगा। अगर आज लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी करेंगे। जिंदगी बदलने में समय लगता है, लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब तुम दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा अपनी आवाज़ पर भरोसा करना शुरू करते हो। याद रखो, कमज़ोर व्यक्ति हमेशा दूसरों की स्वीकृति खोजता है, मजबूत व्यक्ति अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद लेता है। कमज़ोर व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है, मजबूत व्यक्ति जानता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कमज़ोर व्यक्ति अपमान के बाद टूट को किसी की खोज जाता है, मजबूत व्यक्ति अपमान को अपने विकास की आग बना देता है। कमज़ोर व्यक्ति आलोचना से डरता है, मजबूत व्यक्ति आलोचना में से ज़रूरी बात निकालता है और बाकी को वहीं छोड़ देता है। तुम्हें भी यही सीखना है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें हमेशा छोटा महसूस कराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी उपलब्धियों को कम बताएंगे, तुम्हारी मेहनत को भाग्य कहेंगे, तुम्हारी सफलता को संयोग कहेंगे। तुमने जो हासिल किया है उसमें अपनी मेहनत का महत्व स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुम उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा मत गंवाना। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी मेहनत देखी ही नहीं कि वह हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख देता है, उसे लगता है कि सामने वाला अपना है, वह उसकी बात समझेगा, उसकी परेशानी को महसूस करेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ देगा। लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे एक बहुत कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कुराकर बात करने वाला इंसान आपका अपना नहीं होता और हर सहानुभूति दिखाने वाला आपकी कमज़ोरी को समझने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं ताकि आपको समझ सकें, लेकिन कुछ लोग इसलिए सुनते हैं ताकि सही समय आने पर उसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि अपनी कमज़ोरी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग आपके घाव पर मरहम लगाने के बजाय उसी घाव को हथियार बना लेते हैं। यह बात किसी को शक की नज़र से देखने की सलाह नहीं है,
बल्कि यह समझने की सीख है कि भरोसा बहुत कीमती चीज़ है और इसे हर किसी के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। जिंदगी में हर इंसान के पास कोई न कोई ऐसी बात होती है जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता है। किसी को अपने असफल होने का डर होता है, किसी को अकेले रह जाने का डर होता है, किसी को गरीबी का डर होता है, किसी को रिश्ते टूटने का डर होता है, किसी को अपने परिवार की चिंता होती है और किसी को अपने भविष्य की। जब हम किसी पर भरोसा करके अपनी सबसे कमज़ोर जगह उसके सामने खोलते हैं तो हम केवल एक बात साझा नहीं करते बल्कि उसे अपने भीतर तक पहुंचने का रास्ता दे देते हैं। अगर सामने वाला सही इंसान है तो वह आपकी कमज़ोरी को संभाल कर रखेगा, लेकिन अगर वह गलत इंसान है तो वही कमज़ोरी एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए ज़िंदगी में एक संतुलन ज़रूरी है। दिल को पत्थर मत बनाओ, लेकिन इतना मासूम भी मत बनो कि हर किसी को अपने दिल की चाबी दे दो। हर किसी से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन हर किसी पर भरोसा मत करो। हर किसी की मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूलो। हर किसी से मुस्कुराकर मिलो, लेकिन हर किसी को अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी मत बताओ। याद रखो, जो इंसान आपकी कमज़ोरी जानता है उसके पास आपके ऊपर एक जानकारी होती है, और जानकारी हमेशा शक्ति होती है। अगर वह व्यक्ति समझदार है तो वह आपकी कमज़ोरी को आपकी निजता मानेगा, लेकिन अगर उसकी नीयत खराब है तो वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए अपनी कमज़ोरी छिपाने का मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें या नकली बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यह समझना होगा कि किस व्यक्ति को आपके जीवन में कितनी जगह देनी है। हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कोई आपका परिचित हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके सामने आप बिना डर के अपना दिल रख सकते हैं। इन सभी रिश्तों की सीमाएं अलग होती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर व्यक्ति को एक ही स्तर का विश्वास दे देते हैं। हम किसी से 2-4 बार मिले और उसे अपना राज बता दिया। किसी ने हमारी थोड़ी तारीफ कर दी और हमने उसे अपना समझ लिया। किसी ने हमारी परेशानी में 2 शब्द बोल दिए और हमने उसे अपना सबसे करीबी मान लिया। यही जल्दबाजी बाद में दर्द देती है। इंसान को पहचानने के लिए समय चाहिए। किसी की बातें नहीं, उसके व्यवहार को देखो। वह तुम्हारे बारे में दूसरों से कैसे बात करता है यह देखो। वह किसी दूसरे व्यक्ति का राज संभाल सकता है या नहीं यह देखो। जो व्यक्ति दूसरों के राज आपको बताता है वह आपके राज भी किसी और को बताएगा। यह जिंदगी का बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा नियम है। अगर कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की निजी बातें मजे लेकर बताता है तो समझ जाइए कि कल आपकी कहानी भी उसकी बातचीत का हिस्सा बन सकती है। इसलिए किसी इंसान की वफादारी उसकी मीठी बातों से नहीं, उसकी आदतों से पहचानी जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कमज़ोरी बताने से सामने वाला हमें समझेगा, लेकिन हर व्यक्ति में समझने की क्षमता नहीं होती। कुछ लोग आपकी कमज़ोरी सुनकर आपको जज करेंगे, कुछ लोग आपको कमतर समझेंगे, कुछ लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, और कुछ लोग आपकी कमज़ोरी को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को सम्मान देना सीखो। अगर कोई बात तुम्हारे लिए बहुत निजी है तो उसे हर बातचीत का हिस्सा मत बनाओ। अपनी ज़िंदगी की हर समस्या सोशल मीडिया पर मत डालो। हर दुख की कहानी हर दोस्त को मत सुनाओ। हर असफलता का कारण हर व्यक्ति को मत बताओ, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारी भावना के नज़रिए से नहीं देखती। कुछ लोग तुम्हारे दर्द को समझेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे दर्द में भी मनोरंजन ढूंढेंगे। आज के समय में एक और बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी निजी जिंदगी ज़रूरत से ज़्यादा सार्वजनिक कर देते हैं। कौन आया, कौन गया, किससे झगड़ा हुआ, किससे रिश्ता टूटा, घर में क्या समस्या है, पैसे की परेशानी क्या है, किससे डर लगता है, हर चीज़ लोगों के सामने रख दी जाती है। फिर जब वही जानकारी घूमकर वापस आती है तो इंसान सोचता है कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सवाल यह भी है कि तुमने उन्हें अपने जीवन के इतने दरवाजे क्यों खोल दिए। निजता कोई कमजोरी नहीं है। अपनी जिंदगी की कुछ बातें अपने तक रखना समझदारी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को यह बताना जरूरी नहीं कि तुम अंदर से किस दौर से गुजर रहे हो। कभी
कभी चुप रहना भी आत्मसम्मान होता है। जब तुम हर किसी को अपनी परेशानी बताते हो तो तुम्हारा दिमाग बार बार उसी परेशानी में लौटता है। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे वही कमजोरी ताकत में बदलने लगती है। मान लो किसी व्यक्ति को असफलता का डर है। वह हर किसी को बताता रहता है कि उसे डर है कि वह सफल नहीं हो पाएगा।